तो हम 6 फार्मूला प्रूव किए थे बाबू, और 3 फार्मूला बचा हुआ है, लेकिन अभी वो प्रूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए और कुछ फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी तत्काल 6 फार्मूला, 3 फार्मूला बाद में देखेंगे। ये आपका अगला एक्सरसाइज है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, घर में अपना नोट करते चलेंगे। इंटीग्रेट द फंक्शन, और यहाँ एक फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो चलो z बराबर यहाँ पर मानते हैं x³ और इसकी DC कर देते हैं, जो आपका होता है 3x²। क्वेश्चन से चलते हैं। 3x² है, x के पावर 6 + 1 dx, ये आपका रिजल्ट 3x²। नीचे z² + 1 और dx के वैल्यू dz/3x²। ये दोनों आपका रिजल्ट कटा और बचा यहाँ पर 1/1 + z², जिसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स z, और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c। z के मान इसमें हम धर देते हैं, और z के मान यहाँ पर x³ और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c था। z बराबर x³ माने dz/dx बराबर 3x²। क्वेश्चन से देखिए चले, 3x² है, नीचे z² + 1 है, dx के मान dz/3x² धरे, दोनों कटाए, बचा 1/1 + z², जिसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स z होता है, और z का मान x³ यहाँ धर दिए हैं। यह आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पर z बराबर मानते हैं 2x और dz/dx बराबर 2 बाहर x के DC1। प्रश्न से चलते हैं, और ये 1 + 4x² है, सब मान इसमें धर देते हैं, और रिजल्ट हो गया 1 + z²। ये आपका 1 + z²। dx के मान यहाँ से धर देते हैं dz/2, और 2 कांस्टेंट आपका बाहर हो गया, और अंदर बचा 1 + z²। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका साबित किए थे, याद करिए फॉर्मूला, थोड़ा सा रफ में लिख दे रहे हैं। और फॉर्मूला था 1 + √a² + x² का फॉर्मूला था। यहाँ पर log था x + √x² + a² + c। 6 फार्मूला रटिएगा, 3 फार्मूला बचल है, बाद में सिद्ध होगा। और 1 + a² x² का यहाँ से फार्मूला चलाते हैं, जो होता है log x + √a² + x² और + c। z के मान यहाँ पर धर देते हैं, और z के मान यहाँ से हम 2x बैठा देते हैं, और रिजल्ट यहाँ 1 + 4x² और इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c है। तो z बराबर यहाँ पर 2x मान लिए, dz/dx बराबर 2 हो गया। क्वेश्चन से चले, और 1/√1 + z², ये आपका 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, और 1/√1 + z²। फार्मूला तैयार है 1/√a² x² का फार्मूला, log x + √a² x², और z के स्थान में यहाँ पर हर जगह 2x बैठा दिए। फार्मूला को एकदम कंट्रोल करेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे और कॉपी में अपना नोट करते चलेंगे। इसको इंटीग्रेट करना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले इससे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, और यह देखिए इस तरह से रिजल्ट यहाँ 1 है। माइनस की स्क्वायर प्लस होता है x - 2 के होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपका बन गया 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जो होता है log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। इसमें कुछ मानने की जरूरत नहीं पड़ा। फिर से देखें, माइनस कॉमन, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, घेर करके स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर तो प्लस होता है, और x - 2 का होल स्क्वायर हुआ। 1 के स्क्वायर हम दे दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और ये सूत्र है log x प्लस ए स्क्वायर के रूट का सूत्र था log x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सबसे पहले यहां पर 25 कॉमन ले लेते हैं, और यह देखिए 25 कॉमन ले लिए हैं, बचेगा यहाँ 9/25 और माइनस यहाँ x² आगे रिजल्ट dx। 25 के वर्गमूल यहाँ 5 हो गया, और ये 1 यहाँ पर रिजल्ट है 3/5 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ x² है। तो फॉर्मूला थोड़ा याद कर लेते हैं। और एक फॉर्मूला था 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला सिद्ध हुआ था, जो फॉर्मूला था साइन इनवर्स x/a इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। वह फॉर्मूला यहाँ पर चला देते हैं, 1/5 हो गया है, साइन इनवर्स हो गया है, और x/a इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। 5 को पलट के ऊपर कर देते हैं, और 1/5 हो गया है, साइन इनवर्स है 5x/3 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। फिर देखिए x² के गुणक 25 कॉमन, बचेगा यहाँ 9/25 माइनस x²। 25 के वर्गमूल 5, 9/25 को लिखे 3/5 के होल स्क्वायर। सूत्र है 1/√a² माइनस x², जेकर फॉर्मूला चलाए साइन इनवर्स x/a 5 ऊपर। यहां पर z बराबर मानते हैं √x², dz/dx बराबर होगा √2, और x² के dc 2x। प्रश्न से चलते हैं, ये आप ये बुद्धि लगाइए कि ऊपर वाला x कटे, ये सब आपको देखना है। ये देखिए प्रश्न लिख दिए, और ये आपका रिजल्ट 3x है, नीचे आपका 1 हो गया, और इतना को इस तरह से लिखते हैं, x⁴ है, और इतना को इस तरह से लिखते हैं √2x² के होल स्क्वायर। अब इसमें सब मान धर देते हैं। ये आपका रिजल्ट 3x हो गया है, नीचे रिजल्ट 1 प्लस आपका z² है, और dx के मान यहां से धर देते हैं dz/2√2x। x कटाए, इस तरह से 3/2√2 बाहर, और ये आपका फॉर्मूला सेट है 1/x² a² का फॉर्मूला होता है, जो अभी फॉर्मूला सिद्ध हुआ है पिछले क्लास में, log x मतलब z, log x और प्लस √a² प्लस x² प्लस c। अब इसमें हमको z के मान बैठा देना है, तो यह आपका log हो गया है, और z के स्थान में धर देंगे हम √2x², और यहाँ भी z के स्थान में √2x², तब 4x⁴ इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c। तो z बराबर माने √2x², इसकी dc कर दिए तो एक dc 2x। प्रश्न से चले, ये देखिए इसको इस तरह से लिखे √2x² के होल स्क्वायर z करने के लिए, ऊपर बचा 3x, नीचे 1 प्लस z², dx के मान dz/2√2x। x कटाए, 3/2√2 बाहर, 1/x² a² का फॉर्मूला था log x प्लस √x² a², z के मान इसमें बैठा दिए। इसमें मानते हैं z बराबर x3, ऊपर वाला कट जाएगा,
अब एक डी सी कर देते हैं डी जेड बटे डी एक्स बराबर 3x के स्क्वायर। प्रश्न से चलते हैं एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स के पावर 6, सब मान इसमें धरते हैं एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आपका जेड स्क्वायर, डी एक्स के मान डी जेड बटे 3x के स्क्वायर। ये देखिए कटा, 3 कांस्टेंट आपका बाहर हुआ और यहाँ बचा 1 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एगो सूत्र पीछे सिद्ध हुआ है पिछले क्लास में, और 1 बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन के सूत्र था लॉग ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स प्लस सी, यही सूत्र था। ये सूत्र चलाते हैं यहाँ पर, तो ये आपका रिजल्ट 1 बटे 3 है। आगे सूत्र है लॉग ए माइनस एक्स मतलब 1 माइनस जेड, और नीचे आपका 1 प्लस जेड और प्लस सी। जेड के मान यहाँ पर धर देते हैं, जेड के मान यहाँ पर एक्स क्यू है, तो आंसर हो गया 1 माइनस एक्स क्यू 1 प्लस एक्स क्यू इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी। तो जेड बराबर एक्स क्यू मान लिए हैं, एक डी सी डी जेड बटे डी एक्स बराबर 3x के स्क्वायर है। प्रश्न से देखिए चल दिए, एक्स स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर डी एक्स के मान डी जेड बटे 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कटा 3 कांस्टेंट बाहर, 1 बटे स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग ए माइनस एक्स बटे ए प्लस एक्स, और जेड के मान बैठा दिए। यह देखिए अलग अलग बटा कर देते हैं, और x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर भी 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए हमको z मानना पड़ेगा, z बराबर मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके डी सी कर देते हैं जेकर डी सी 2x। आप सब मान प्रश्न में धर देते हैं, ये आपका रूट जेड है, डी एक्स के मान डी जेड बटे 2x, एक्स एक्स कटाए, और ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। अब चलो एक ऊपर भेज देते हैं, ऊपर चल जाएगा जेड पर पावर माइनस हाफ, और यहाँ पर x 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूला है 1 बटे 2a लॉग x प्लस ए बटे एक्स माइनस ए इंटीग्रेशनल कांस्टेंट सी। एक इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक इंटीग्रेशन होता है एक पावर जोड़ देते हैं कुल्हे पावर से भाग, 2 2 कटा, और ये आपका 1 बटे 2 है, आगे लॉग x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1। हाफ पावर मतलब रूट होता है, और z के वैल्यू यहां से बैठाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, आगे रिजल्ट यहाँ हाफ, लॉग यहाँ x प्लस ए बटे एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट आपका c है। तो फिर से देखिए अलग अलग दोनों बटा कर दिए, z बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी डी सी कर दिए तो एक डी सी 2x, बचा यहाँ x रूट जेड डी एक्स के मान डी जेड बटे 2x, जैसे है वैसे। इस तरह से 1 बटे 2 बाहर, ऊपर भेजे माइनस हाफ पावर 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बटे 2a लॉग एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। एक इंटीग्रेशन एक पावर जोड़े कुल्हे से भाग, 2 2 कटाए, हाफ पावर मतलब रूट होता है, जेड के मान बैठा दिए। इसको इंटीग्रेट करना है, तो जेड बराबर मानते हैं एक्स क्यू, एक डी सी कर देते हैं, और एक डी सी होता है 3x के स्क्वायर। प्रश्न से चलते हैं, और एक्स स्क्वायर है, नीचे x पर पावर 6 है, और a पर पावर भी 6 है। प्रश्न से चलते हैं एक्स स्क्वायर, आगे x पर पावर 6 के वैल्यू यहां से धरते हैं तो जेड स्क्वायर हो जाएगा, और a पर 6 को लिखते हैं q का होल स्क्वायर, और dx के मान धर देते हैं dz बटे 3x के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कटा,
ये आपका 3 कांस्टेंट तो डायरेक्ट बाहर होगा और 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला था, जो आपका फॉर्मूला था x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² और प्लस c। 3 यहाँ लिख दिए हैं और z के मान धर देते हैं, z के मान x3, तो ये आपका रिजल्ट x3 हो गया। ये आपका रिजल्ट x पर पावर 6 a पर पावर 6 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c, तो z बराबर x3 माने एक डी सी डी जेड बटे डी एक्स बराबर 3x²। क्वेश्चन से चल दिए, x² है, नीचे z² एक क्यू के होल स्क्वायर, dx के मान dz बटे 3x², x² घटा 3 कांस्टेंट बाहर, log 1/√x² प्लस a² का फॉर्मूला log x प्लस √x² प्लस a², और z के मान यहाँ पर x3 हम बैठा दिए। चलो इसको इंटीग्रेट करना है। z बराबर मानते हैं tan x, इसकी dc कर देते हैं और tan के dc होता है sec² x। प्रश्न से चलते हैं, sec² x है, नीचे आपका tan² x है और प्लस आपका 4। अब चलो सब मान इसमें धरते हैं, sec² x है, नीचे रिजल्ट आपका z² है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और dx के मान dz बटे sec² लिख देते हैं। ये फॉर्मूला हो गया 1/√x² प्लस a², फॉर्मूला रटे पड़ेगा log x प्लस x के स्थान में z और log x प्लस √x² प्लस a² प्लस c। अब इसमें z के मान आपको बैठावे पड़ेगा, तो z के मान यहाँ पर tan x रख देते हैं, यहाँ भी z के मान tan x रख देते हैं, तो tan² x हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 इंटीग्रेशनल कांस्टेंट c, तो z बराबर tan x माने tan के dc sec²। क्वेश्चन से चले, sec² x है, नीचे z² प्लस 2k² dx के मान dz बटे sec² कटाए, ये फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला log x प्लस √x² प्लस a² और z के स्थान में tan x बैठा दिए। अच्छा सदम सुनिएगा एकदम। ये क्वेश्चन समझ गए ना, चैप्टर को समझ जाइएगा। फॉर्मूला में 2 टर्म था, a² x² प्लस में था, माइनस में था, कभी a² प्लस x² था, तो कभी a² माइनस x² था, कभी x² माइनस a² था, रूट में था। जब फॉर्मूला में 2 टर्म है तो क्वेश्चन में भी 2 टर्म होना चाहिए। क्वेश्चन में a होना चाहिए और x होना चाहिए। a उसको बोलना है जिसमें x नहीं है और x उसको बोलना है जिसमें x है। बहुत ध्यान से समझिएगा, a उसको बोलना है जिसमें x नहीं है और x उसको बोलना है जिसमें x है। तो क्वेश्चन में आपको 2 ही टर्म चाहिए, एगो a दूसरा x, लेकिन इसमें देखिए 3 टर्म। अब जितना x है उसको आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर ही बनेगा कैसे? होल स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ें, a² 2ab b², इसके बारे में पढ़ें, a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा सुनिएगा, तो एक बनने के कुछ अपन तरीका है।
पहला। सबसे पहला शर्त, एक्स स्क्वायर के बगल में हमेशा 1 होना चाहिए। यदि एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ रहा उसको कॉमन निकालना है। दूसरा शर्त, जितने भी एक्स रहें सब घेर करके होल स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा सुनिएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर फॉर्मूला चलाना है तो कुछ बात का ख्याल रखना है। पहला, जकरा में एक्स नहीं है उसको ए पढ़ेंगे, जकरा में एक्स है उसको एक्स पढ़ेंगे। क्वेश्चन में 2 ही टर्म होना चाहिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक बनबे के नियम, एक्स स्क्वायर के बगल में हमेशा 1 चाहिए। दूसरा नियम, जितना भी एक्स है सब घेर करके होल स्क्वायर बनना चाहिए। जकरा में एक्स है उसको एक्स पढ़ना है, जकरा में एक्स नहीं है उसको ए पढ़ना है। एक्स स्क्वायर के बगल में हमेशा 1 होना चाहिए और जितना एक्स है सब घेर करके होल स्क्वायर होना चाहिए। और होल स्क्वायर तब होता है जब यह शर्त होता है। तो अच्छा सीखें, एक्स स्क्वायर के बगल में 1 होना चाहिए जो है। अब जितना एक्स है सबको घेर करके होल स्क्वायर हमको बनाना है। होल स्क्वायर कैसे बनता है सीखिए। एक्स स्क्वायर देख करके उतार देना है, एक्स के बगल वाला चिन्हमा अपना जो रहेगा वह चिन्हमा बैठा देना है। अपन मना से 2x लिख देना। सीखिएगा होल स्क्वायर कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर देख के उतार देना है, एक्स के बगल वाला चिन्हमा देख के उतार देना है। अपन मन से 2x लिखना है। क्वेश्चन में क्या है देखना भी नहीं, अपन मन से 2x लिख देना है। अब एक बगल में एगो ऐसा संख्या गुना करना है, कुछ भी, बटा में, दशमलव में, रूट में, प्लस में, माइनस, कुछ भी, लेकिन ऐसा गुना करिएगा कि हल करके ये वाला आ जाए। एक्स स्क्वायर के बगल में हमेशा 1 होना चाहिए जो है। जितना एक्स है सब घेर करके होल स्क्वायर बनाना है। जकरा में एक्स रहेगा उसको एक्स पढ़ना है, जकरा में एक्स नहीं रहेगा उसको ए पढ़ना है। एक्स स्क्वायर देख के उतार देना है, एक्स के बगल वाला चिन्हमा देख के उतारना है। ये दोनों देख के उतारना है। और बाद अपन मन से 2x लिखना है। क्वेश्चन में कुछ रहे 2x लिखना है और बगल में एगो संख्या ऐसा गुना करना है कि हल करें तो ये वाला मिल जाए। तो चलो एक बगल में हम 1 गुना कर दिए और कुल्हे के हल आपका 2x हो गया। अब ये सूत्र तैयार हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ये b हो गया। तो b मिल गया तो b स्क्वायर जोड़ देते हैं और जोड़े हैं तो b स्क्वायर घटा देते हैं। और पहले से हमारा रिजल्ट 2 है जो प्रश्न में है। रिजल्ट यहां बराबर का चिन्ह है और ये तीनों मिलकर के फॉर्मूला बन गया x + 1 का होल स्क्वायर। और ये 2 और 1 घट करके रिजल्ट 1 स्क्वायर दे सकते हैं। अब सूत्र बन गया 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला सिद्ध है। और एक फॉर्मूला था log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अच्छा समझ लें, फॉर्मूला चलाना है तो कुछ खास बात के ख्याल रखना है। जकरा में x रहेगा उसको x पढ़ना है, जकरा में x नहीं रहेगा उसको a पढ़ना है। x स्क्वायर के बगल में हमेशा 1 होना चाहिए और जितना x है सब घेर करके होल स्क्वायर होना चाहिए।
तो एक्स स्क्वायर देख के उतार दिए है, ओकर बगल में 1 है, ये है तो 1 है तो काल दिमाग एक्स के बगल वाला चिन्ह देख के उतारना है, दोनों देख के छाप देना है। ओकर बाद अपन मना से 2x लिखना है। बगल में एक ऐसा संख्या गुना करना है कि हल करे तो ही मिल जाए। तो चलो 1 गुना कर दिए। अब इसको पढ़े a स्क्वायर प्लस 2ab, बी स्क्वायर जोड़े बी स्क्वायर घटाए 2 पहले से। अब यहां से यहाँ फॉर्मूला x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 2 हल होगा तो 1, और ये बना लॉग x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।